हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमारी आज की स्टोरी है अरमान की, जिसका खतना उसकी फ्रेंड की अम्मी ने करवाया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है अरमान की। ये तब की बात है जब अरमान 8 साल का था। अरमान अक्सर अपने दोस्त आसिफ के घर खेलने जाता था और आसिफ भी अक्सर अरमान के घर खेलने आता था। अरमान अपनी ममानी के साथ रहता था क्योंकि उसकी ममानी के बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने अरमान को गोद लिया हुआ था। आसिफ की अम्मी नाजिया आंटी अरमान की ममानी की बहुत अच्छी दोस्त थी। अरमान कहता है नाजिया आंटी देखने में काफ़ी हॉट थी, लंबी और मोटी सी थी और अक्सर अपने बाल खुले रखती थी और जब चलती थी तो उनके हिप्स हिलते थे और हर कोई उनको देखकर दीवाना हो जाता था। वेरी फनी। अरमान और आसिफ साथ ही स्कूल जाते थे। दोनों हर जगह साथ होते थे। आसिफ की खतना उसकी अम्मी ने बचपन में ही करवा दी थी हजाम से, और वो हजाम उस एरिया में सबसे ज़्यादा मशहूर था और हजाम का नाम था सईद, और अक्सर सभी लोग उस हजाम को सईद भाई के नाम से जानते थे। सईद भाई को देखकर बच्चे खौफ से अपने घरों में छुप जाते थे। एक दिन आसिफ की अम्मी नाजिया आंटी ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया कि वो पिकनिक प्लान कर रही हैं। समर वेकेशन भी शुरू हो गए हैं और आसिफ भी पिकनिक पर चलने की जिद कर रहा है कि मम्मा स्कूल ऑफ है, आप हमें पिकनिक पर लेके चलें। आसिफ की अम्मी नाजिया भी अपने घर में अकेले रहती थी आसिफ के साथ, और उनके हस्बैंड दुबई जॉब करते थे, तो वो 2 साल में एक बार आते थे। आसिफ की अम्मी ने कहा, अकेले कैसे जाएंगे बेटा, अकेले पिकनिक पर मज़ा नहीं आएगा। तो आसिफ ने कहा, अब हीरा आंटी से बोलें कि वो भी चलें। हीरा आंटी अरमान की मामी हैं जिन्होंने अरमान को गोद लिया है। फिर आसिफ की अम्मी ने अरमान के घर जाकर कहा कि हीरा, बच्चों के स्कूल ऑफ हो गए हैं और जिद कर रहे हैं कि हमें पिकनिक लेके चलो। तो हीरा आंटी ने भी कहा कि हाँ यार, अरमान भी यही कह रहा था। मैं सोच रही थी कि अकेले कैसे जाऊं। अरमान के मामू भी नहीं हैं, वो गांव गए हैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से, तो मैं भी परेशान थी कि ये जाएगा कैसे। तो नाजिया आंटी ने कहा कि चलो हम दोनों ही बच्चों को घुमा आते हैं, अरमान भी मेरे आसिफ की तरह ही है। फिर क्या था, पिकनिक जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया। अगले दिन सभी तैयार हो रहे थे, आसिफ भी तैयार हो गया था और वो अपना क्रिकेट खेलने का सामान लेकर गाड़ी में बैठ गया था। अरमान की मामी भी तैयार हो गई थी और नाजिया आंटी भी तैयार थी। अरमान और उसकी मामी काफ़ी लेट हो रहे थे और आसिफ की अम्मी उनका इंतज़ार कर रही थी कि अरमान और उसकी मामी अभी तक आए क्यों नहीं। इतने में नाजिया आंटी खुद अरमान के घर आ गई और अरमान की मामी से कहने लगी कि क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। तो हीरा मामी ने कहा, यार अरमान को तैयार कर रही थी, वो लेट उठा आज, अभी नहाने गया है। नाजिया आंटी ने कहा, जल्दी करो बेटा, गाड़ी आ गई है, लेट हो रहा है। इतने में अरमान जल्दी नहाया और टॉवल लपेट कर बाहर आया। उसकी मामी ने उसकी बॉडी साफ़ किया। नाजिया आंटी के सामने अरमान टॉवल में था और अरमान की मामी नाजिया से बात भी कर रही थी। अरमान की मामी ने जब टॉवल हटाया तो नाजिया आंटी की नज़र अरमान की बिल्लों पर पड़ी और नाजिया आंटी ने कहा, ओ माय गॉड, इसकी मुसलमानी नहीं हुई है अभी तक। तो अरमान की मामी ने अरमान की तरफ देखा और हंसने लगी। अरमान ने अपनी मामी से पूछा, मामी मुसलमानी क्या होता है। फिर अरमान की मामी हंसी और नाजिया आंटी की तरफ देखा और इशारा किया और अरमान से कहा, कुछ नहीं बेटा, आंटी ऐसे मजाक कर रही हैं। अरमान चुप हो गया। नाजिया आंटी भी पास आई और बैठ गई। नाजिया आंटी ने अरमान की मामी से कहा कि ये इतना बड़ा हो गया है, इसकी खाल साफ़ करती हो तुम या नहीं। तो अरमान की मामी ने कहा, नहीं, मैंने आज तक नहीं किया, प्रैक्टिकल ही नहीं है कि कैसे करते हैं। तो नाजिया आंटी ने कहा कि किया करो, बच्चों को खुजली हो जाती है और खुजा कर टोपी पर जख्म कर लेते हैं। फिर मामी ने कहा, अच्छा
मुझे नहीं आता करना। तो नाजिया आंटी ने कहा कि लाओ मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर तुम ऐसे ही करना। तो मामी ने कहा ठीक है। फिर नाजिया आंटी ने कहा अरमान बेटा बेड पर लेटो। तो अरमान ने कहा क्यों आंटी? तो नाजिया आंटी ने कहा बेटा लेटो, आपकी बिल्लों में मैल जमा हुआ है, वो साफ़ करना है। अरमान को शर्म आई लेकिन वो लेट गया। अरमान कहते हैं नाजिया आंटी के मोटे मोटे हाथों में जब उनकी फुन्नू थी, आंटी ने पिकनिक के लिए बाल खोले हुए थे, तो वो जब साफ़ करने के लिए झुकी तो बाल अरमान की बॉडी पर लगे तो उसे गुदगुदी सी हुई और उसकी वजह से और हाथ लगने की वजह से उसकी बिल्लो खड़ी होने लगी। फिर आंटी ने अपनी मोटी मोटी उंगलियों से खाल पकड़ी और आराम आराम से पीछे करने लगी। अरमान को थोड़ा दर्द हुआ लेकिन आंटी ने खोल दिया और उसके ऊपर बहुत गंदगी जमा हुई थी। फिर आंटी ने वो साफ़ किया और सरसों का तेल लगाकर मामी से कहा कि ऐसे करते हैं, अब से ऐसे ही करना। और अरमान से कहा तुम चड्डी पहनो फ़ौरन, और बहुत लेट हो गया है पिकनिक के लिए। अरमान फ़ौरन रेडी हो गया और सब लोग पिकनिक चले गए। सभी पिकनिक के लिए समंदर के किनारे गए। वहाँ सभी ने बहुत इन्जॉय किया और शाम हुई तो सब अपने अपने घर आ गए और घर आकर शावर लिया, कपड़े चेंज किए और डिनर करके सो गए। सुबह जब अरमान उठा तो उसकी फुन्नू में बहुत जलन होने लगी और सूजन भी आ गई थी। अरमान ने अपनी मामी को बताया तो उन्होंने अरमान की इलास्टिक वाली सलवार उतारी और अपने हाथों में उसकी फुन्नू पकड़कर देखने लगी कि किसी चीज़ ने काटा तो नहीं है। फिर उसकी मामी ने कहा लेटो, तो अरमान लेट गया और मामी ने तेल लगाया और कहा सो जा बेटा। इतने में नाजिया आंटी भी आ गईं और कहने लगी क्या हुआ, तेल की बोतल हाथ में लेकर कहाँ जा रही हो? फिर अरमान की मामी ने नाजिया आंटी से कहा कि यार अरमान की बिल्लो बहुत सूज गई है और अरमान को जलन हो रही है। फिर नाजिया आंटी ने कहा तुमने इसकी मुसलमानी नहीं करवाई है ना, तभी ये सब हो रहा है। और समंदर के पानी में वो नहाया है, समंदर का पानी नमक वाला होता है, इसीलिए इन्फेक्शन हो गया होगा। अब तुम उसकी मुसलमानी करवा दो जल्दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है और स्कूल भी अभी ऑफ है तो घर में ही रहेगा। सईद भाई से बात कर लो, अच्छे हैं, हल्का हाथ है, आसिफ की भी अच्छा किए थे। फिर अरमान की मामी ने कहा यार मैं पैसे दे दूँगी, तुम बात कर लो, फिर करवा देते हैं मुसलमानी। फिर नाजिया आंटी ने कहा ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। फिर अगले दिन नाजिया आंटी आई और अरमान की मामी से कहा कि उन्होंने सईद भाई से बात कर ली है, वो आ जाएंगे संडे को, तब तक अरमान भी ठीक हो जाएगा। तो मामी ने कहा हाँ ठीक है, और उसकी सूजन भी कम हो गई है। तो नाजिया आंटी ने कहा मुझे दिखाओ, और वो रूम में आई और अरमान की फुन्नू देखने लगी और कहा खाल बड़ी है, बहुत ज़्यादा कटेगी क्योंकि इसकी फुन्नू बहुत छोटी है और अंदर भी, बस खाल ऊपर की काफ़ी बड़ी है। और आंटी ने अरमान से कहा अरमान बेटा अब सो जाओ, पेशाब करके आओ अब पहले, फिर सो जाना। अरमान ने वैसा ही किया। फिर अगले दिन सुबह 11 बजे आंटी आ गई और सईद भाई को साथ लेकर सईद भाई ने अपना सारा सामान सेट किया और बैठ गए। अरमान की मुसलमानी वाले दिन नाजिया आंटी बहुत तैयार होकर आई थी। अरमान कहते हैं आंटी बहुत हॉट लग रही थी। फिर सईद भाई ने कहा कि बच्चे को लेकर आओ जल्दी, मुझे कहीं और भी जाना है। फिर अरमान की मामी ने अरमान को बुलाया और कहा अरमान बेटा चड्डी उतारो। तो अरमान बोला क्यों मामी, मैं क्यों चड्डी उतारूं? तो उसकी मामी ने कहा तुम्हारी बिल्लों में जलन और सूजन हो रही थी ना, तो नाजिया आंटी सईद भाई को लेकर आई हैं तुम्हारी बिल्लो दिखाने के लिए। आसिफ को भी एक बार ऐसा हुआ था तो नाजिया आंटी ने इन्हीं से दवाई लगवाई थी तो सही हो गया था। तो अरमान ने कहा ठीक है मामी, लेकिन मुझे शर्म आ रही है सबके सामने। फिर नाजिया आंटी ने कहा बेटा तुम हमारे बच्चे की तरह हो, आओ इधर। फिर नाजिया आंटी ने अरमान का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर खुद कुर्सी पर बैठ गई और अरमान का मुंह अपनी तरफ कर लिया।
फिर नाजिया आंटी ने अरमान की चड्डी उतार दी और अरमान को अपनी गोद में बिठा लिया। अरमान की मामी के पास मामी पास में ही खड़ी थी। फिर सईद भाई ने अरमान की फुन्नू को पकड़ा और चेक किया, स्प्रे लगाया और कॉटन से बहुत अच्छी तरह साफ़ किया। फिर जब सईद भाई ने एक तीली जैसी चीज़ खाल के अंदर डाली तो अरमान ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन नाजिया आंटी ने बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अरमान छुड़ा भी नहीं पाया। तब आंटी बोलने लगी, बस करो बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करो। अरमान की मामी भी कहने लगी, अरमान कुछ नहीं है, बस साफ़ कर रहे हैं। फिर अरमान ने अपनी मामी से कहा, बहुत जलन हो रही है मामी। तो मामी ने कहा, बेटा बस हो गया, बर्दाश्त करो थोड़ा सा। फिर सईद भाई ने खाल को क्लिप में फंसाया और आंटी ने कहा, आंटी ने अरमान के कान में कहा, अरमान वो देखो मामी के पीछे सोने की चिड़िया गई है। अरमान ने जैसे ही अपनी मामी की तरफ देखा, सईद भाई ने कटर चलाया और अरमान की मुसलमानी हो गई। अरमान चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। अरमान का बहुत खून निकला जो नाजिया आंटी के सलवार पर लग गया था। फिर अरमान ने नाजिया आंटी से कहा, आंटी बहुत दर्द हो रहा है। तो आंटी ने कहा, आंटी ने अरमान को किस किया और बोली, कुछ नहीं मेरा बच्चा, ये तो होता है, चलो अब तुम अच्छे बच्चे बन गए हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा बच्चे की मुसलमानी हो गई। अरमान को दर्द इतना था कि उसने कब नाजिया आंटी के सलवार पर सूसू कर दिया उसे पता भी नहीं चला था। फिर अरमान की पट्टी हुई और उसे उसके कमरे में लिटा दिया गया और हजाम भी चला गया। फिर नाजिया आंटी ने अपने दुपट्टे की धोती अरमान के कमर से लपेट दी और कहा कि 3-4 दिन चलना नहीं, आराम करना, बस ठीक है बेटा। फिर अरमान सही हो गया कुछ दिनों में। 4 दिन बाद आंटी ने अरमान को गिफ्ट में बेड दिया और अरमान का खूब मजाक भी उड़ाया। बस अरमान की स्टोरी यही ख़त्म। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, थैंक यू।